Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th सोशोलॉजी में चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल सोसाइटी। अब दोस्तों इस चैप्टर में एक टॉपिक है नेशन स्टेट। हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन अर्ली क्लासेस में लर्न कर ली है। हम लोगों ने नेशन की डेफिनेशन भी अर्ली क्लासेस में पता कर ली है। व्हाट इज़ अ नेशन? इट्स अ कंट्री। लेकिन अगर हम ब्रॉडर व्यू में नेशन को समझने जाते तो हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए दैट नेशन इज अ फिनोमेना। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ ethnicity, with culture, with geographical landforms and many other things, political organization and everything. But the real problem that lies is कि नेशन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक नेशन को डिस्क्राइब करना, बताना कि ये देश है, बहुत इजी है, लेकिन उसको लोगों को समझाना कि इस देश की पॉलिसी या इस देश के जो फंडामेंटल्स हैं या इस देश के पीछे जो रीज़न है एक देश होने का, वो समझना मुश्किल हो जाता है। हम जानते हैं कि नेशंस की फाउंडेशंस कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे होती है। देयर आर आइदर सम कॉमन कल्चर्स दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर, सम एथनिसिटी, लैंग्वेज, सोसाइटीज़, दे कम टुगेदर। कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे किसी नेशन ने, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, अगर हम रशिया को देखें तो रशिया के अंदर रशिया खुद कबूल करता है कि उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो अलग अलग अपने सब नेशन, सब स्टेट्स बना के चलते हैं। स्टेट्स वो फॉर्म होता है जहाँ पर कुछ खास जाति विशेष, कल्चर विशेष के लोग बस रहे हैं। नेशन बिकम्स एन अमलगमेशन। इसीलिए नेशन को भी कहा गया है कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ आके एक नेशन बनाती है। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हम लोग इंडिया को बाद में स्टडी करते हैं। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये बहुत सारे स्टेट्स हैं अमेरिका में। हर स्टेट का एक नेशनल एंथम होता है, स्टेट एंथम होता है, उनका एक प्रियम्बल होता है, एक फ्लैग होता है। बट दे ऑल कम एंड फॉर्म अ यूनियन that is known as United States of Americas, that is USA। अब ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। कहीं कहीं इंडिपेंडेंस दी जाती है स्टेट्स को, उनको एक एनालॉजी, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ी सी एम्पावरमेंट दी जाती है। हमारे यहाँ पे स्टेट्स आर कमिंग अंडर अ यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं ना, ये डेवलपमेंट में हम हमारे देश को देख सकते हैं। एक बॉन्डिंग हुई है नेशन और स्टेट के बीच में कि स्टेट कहीं ना कहीं अपना एक प्रियम्बल तो कैरी ऑन करेंगे, बट दे विल बी गोइंग अहेड एंड दे विल बी ऑब्लाइग टुवर्ड्स द नेशन। इसका एग्जांपल आप देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप। आज अगर मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ या गोवा का रहने वाला हूँ या दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं एक स्टेट का डोमिसाइल तो लेके रहूँगा, साथ ही साथ मैं इंडिया की सिटीजनशिप भी लेके रहूँगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वे। ये ड्यूअल सिटीजनशिप का फंडा आया है, ये मॉडर्निटी के बाद में आया है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले किंगडम्स, मोनार्कीज वगैरह हुआ करती थी, वहाँ पे ऐसे ड्यूअल सिटीजनशिप के कंसेप्ट्स नहीं आए थे। इसको आप अलग तरीके से देखिए। आप ये देखिए कि ज्यूज़ एक कम्युनिटी है, एक स्टेट फॉर्म करते हैं, लेकिन ज्यूज़ अगर हम समझें तो दुनिया में अलग अलग देशों में फैले हैं। इज़राइल में ज्यूज़ हैं, अमेरिका में ज्यूज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग ज्यूज़ हैं। तो ये एक स्टेट को भी डिफाइन करते हैं फिनोमेना वाइज, और सिटीजनशिप भी लेके रखते हैं किसी कंट्री की। सो दिस डिफाइंस द कनेक्ट बिटवीन द बॉन्डिंग बिटवीन द नेशन एंड द स्टेट। ये नए डेवलपमेंट्स अभी फिलहाल आए हैं, रेनेसा पीरियड के बाद में ये काफ़ी हद तक उठे थे, एंड इन द 20th century दिस कंसेप्ट फ्लरिश्ड। बहुत अच्छे से ये फ्लरिश हुआ था, खूब ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट्स होने लगे थे, थोड़ा सा लोगों की ब्रॉडर मेंटालिटी एंड वास्ट रीजनैलिटी के ऊपर कवरेज हुआ था। वैसे अगर हम देखें तो नेशन की जो मेन धारणा होती है, जो मेन फाउंडेशंस होते हैं, वो होते हैं डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म। डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म
एक तरीके से एक नेशन की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बताती है कि एक नेशन सच में डिफाइन किया गया है, एक नेशन की वैल्यू है। ये जो नेशन की वैल्यू होती है ना, ये डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के ऊपर टिकी रहती है। सब लोगों को इक्वालिटी दी जाए, एवरीबडी हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चांसेस एंड ऑल द थिंग्स। साथ ही साथ नेशनलिज्म कि सब लोग एक तरीके से एक नेशन की तरफ अपनी सारी अपील्स रखें, उनके सारे मोटिव्स, उनके सारे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है, सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक नेशन की प्रोग्रेस की तरफ, मतलब कलेक्टिव थिंकिंग रखें। तो ये चीज आई है डेमोक्रेसी में। देखिए, आप सबको इक्वालिटी दे रहे हैं, साथ ही साथ सबसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया सब लोग एक वे में सोचे, एक डेवलपमेंटल वे में सोचे, एक पूरे नेशन के। इसी कारण से आप दुनिया में उस नेशन को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर पाते हैं। द बॉटम लाइन इज माई फ्रेंड्स कि नेशन का क्रक्स जो होता है ना, वो होता है उस नेशन में रहने वाले लोग। दिस इज वॉट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहेगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर, टेक केयर।